अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा नया लेक्चर क्लास 9 की फिजिक्स पहले चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं, फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। इस लेक्चर में जो पॉइंट्स हमने एक्सप्लेन करने हैं या जो पॉइंट्स हमारे इस लेक्चर में डिस्कस होंगे वो ये पॉइंट्स हैं। व्हाट आर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। इस लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते क्या हैं। नंबर 2 में मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के। और नंबर 3 में हम मीटर रूल को तफसील के साथ पढ़ेंगे कि मीटर रूल होता क्या है और इससे कौन सी फिजिकल क्वांटिटी मेजर की जाती है, इसकी लीस्ट काउंट कितनी होती है। और लास्ट में पॉइंट नंबर 4 के ऊपर हम मीटर टेप पढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक हमारा क्या है, व्हाट आर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, एग्जांपल ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, मीटर रूल एंड मीटर टेप। आज के इस लेक्चर में आपको ये चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो पहला टॉपिक हमारा जो है व्हाट आर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपको जैसे वर्ड से पता है इस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, मेजरिंग कहते हैं मेजर से निकला है, पैमाइश करना या नापना। इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो आलात को कहा जाता है। तो पैमाइशी आलात या नापने वाले आलात ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स या ऐसे आलात जिनको हम पैमाइश करने के लिए या नापने के लिए इस्तेमाल करेंगे, उन आलात या उन इंस्ट्रूमेंट्स को हम क्या कहेंगे, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। ऑल दोज इंस्ट्रूमेंट्स विच आर यूज फॉर मेजरमेंट्स, वो तमाम आलात जिनको हम पैमाइश करने के लिए इस्तेमाल करेंगे उनको हम क्या कहेंगे, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। अब डियर स्टूडेंट्स, मुख्तलिफ फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट्स हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे लेंथ को मेजर करने के लिए आप कभी मीटर रॉड इस्तेमाल करेंगे, कभी मीटर टेप इस्तेमाल करेंगे, कभी फिर आप जो है वो ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करेंगे, कभी आप वर्नियर कैलिपर इस्तेमाल करेंगे, कभी आप स्क्रू गेज इस्तेमाल करेंगे। कहाँ पर कौन सी डिवाइस इस्तेमाल करनी है ये इस चैप्टर में हम तफसील के साथ पढ़ेंगे। इसके अलावा आप मास को मेजर करेंगे तो आप जो है ना, आप बैलेंस से, फिजिकल बैलेंस से मेजर करेंगे, बीम बैलेंस से मेजर करेंगे, डिजिटल बैलेंस से मेजर करेंगे। ये सारे, क्योंकि इन इंस्ट्रूमेंट से आप पैमाइश कर रहे हैं मास की, तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स क्या कहलाएंगे, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स कहलाएंगे। इसके अलावा आप टाइम मेजर करेंगे तो आप जो है वो क्लॉक, वॉच या डिजिटल वॉच जो है आप इस्तेमाल करेंगे। तो जिस चीज़ से आप किसी फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट करेंगे उस चीज़ को हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कहेंगे। इस चैप्टर में हम लिमिटेड नंबर ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ेंगे और इन लिमिटेड नंबर ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को तफसील के साथ वन बाय वन पढ़ेंगे। तो पहले यहाँ आते हैं इस टॉपिक की तरफ जो कि क्या है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर है। तो डिफाइन करते हैं इसको, ऑल दोज इंस्ट्रूमेंट्स विच आर यूज्ड फॉर मेजरमेंट। वो तमाम आलात which are used for measurement of physical quantities are called measuring इंस्ट्रूमेंट्स। डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप तारीख में देख सकते हैं कि वो तमाम आलात विच आर यूज जिनको हम इस्तेमाल करते हैं फॉर मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। अब आपको पता है कि कोई आला होगी जिससे हम एरिया मालूम करेंगे, कोई आला होगी जिससे हम फोर्स मालूम करेंगे, कोई आला होगी जिससे हम प्रेशर मालूम करेंगे, कोई आला होगी जिससे हम टेम्परेचर मालूम करेंगे, कोई आला होगी जिससे हम करंट जो है मेजर करेंगे, कोई आला होगी जिससे हम चार्ज मेजर करेंगे, कोई आला होगा जिससे हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेंगे। तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट जिससे हम फिजिकल क्वांटिटीज मेजर करेंगे उन सारे इंस्ट्रूमेंट्स को हम क्या कहेंगे, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ये नापने वाले या पैमाइश करने वाले आलात हम कहेंगे। तो मैंने आपको बहुत सारे बताए हैं, इसमें हम कुछ पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट वक्त के साथ साथ तब्दील होते रहे। पहले ज़माने में स्टार्ट में चूँकि साइंस या फिजिक्स को हम डिफाइन करते वक्त ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, फिजिक्स इज बेसिकली द साइंस ऑफ मेजरमेंट। पैमाइश की साइंस को भी हम फिजिक्स कह सकते हैं क्योंकि फिजिक्स में हम मुख्तलिफ फिजिकल क्वांटिटीज़ की पैमाइश करते रहते हैं। तो
जो है हम इस तरह भी फिजिक्स डिफाइन कर सकते हैं कि साइंस ऑफ मेजरमेंट इज आल्सो कॉल्ड फिजिक्स। डियर स्टूडेंट्स, पुराने ज़माने में मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स बहुत ज़्यादा वो रिलायबल नहीं थे, बहुत ज़्यादा काबिल भरोसा या बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे, जिनसे आप अच्छी मिकदार या अच्छे एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं कर सकते थे। लेकिन वक्त के साथ साथ ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो है वो इन्वेंट हो गए जिनसे हम काफ़ी हद तक एक्यूरेट मेजरमेंट या सही पैमाइश कर सकते हैं। अब आप देखेंगे मुख्तलिफ जो हम मेजरमेंट एक ही फिजिकल क्वांटिटीज़ की मेजरमेंट के लिए मुख्तलिफ डिवाइसेस इस्तेमाल करते हैं, उसकी वजूहात भी यही है कि कुछ डिवाइसेस जो है वो ज़्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट हमें लेके देती है और कुछ डिवाइसेस जो है वो कम एक्यूरेट मेजरमेंट लेके देती हैं। तो हमारे पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हैं और उनमें से किसकी कैपेबिलिटी जो है या सलाहियत ज़्यादा अच्छा है, इसको हम अभी पढ़ते हैं। तो एग्जांपल्स ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स देखें, मैं आपको कुछ की एग्जांपल्स दूंगा। एग्जांपल्स ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। देखिए डियर स्टूडेंट्स, पहले हम लेंथ के लिए ले लेते हैं। लेंथ को हम किन किन डिवाइसेस से मेजर कर सकते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, लेंथ को मैं मीटर और रूल से भी मेजर कर सकता हूं, जिसको अमूमन आप स्केल कहते हैं। मीटर रूल से जिसकी लंबाई जो है आपने देखी होगी, जब आप देखते हैं कपड़ा लेने के लिए, वहां पर क्लॉथ पर जो है उस दुकान के ऊपर आपको मिलेगी, उसकी लंबाई 1 मीटर होती है या 100 सेंटीमीटर होती है। उसको हम क्या कहते हैं, मीटर रूल। उससे हम क्या करते हैं, लंबाई नापते हैं। इसके अलावा मीटर टेप, ये आपने कारपेंटर या टेक्नीशियन के पास देखी होगी, जो कि लकड़ी या प्लास्टिक या स्टील का बना हुआ होता है, काफ़ी लंबा होता है और फ्लेक्सिबल होता है। इसको मैं आपको तफसील के साथ पढ़ाऊंगा। इसके अलावा वर्नियर कैलिपर, उसके अलावा स्क्रू गेज, ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप। डियर स्टूडेंट्स, देखिए एक ही फिजिकल क्वांटिटी है लेंथ। वक्त के साथ साथ नए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स इन्वेंट होते गए और उनकी कैपेबिलिटी या सलाहियत पिछले वालों से या प्रीवियस से ज़्यादा काबिल भरोसा और ज़्यादा एक्यूरेट थी। इसलिए हम मुख्तलिफ डिवाइसेस इस्तेमाल करते हैं। पहले हमारे पास ये क्या है, मीटर रूल है लेंथ मेजर करने के लिए। उसके अलावा मीटर टेप, ये भी लेंथ मेजर करने के लिए। ये वर्नियर कैलिपर, ये भी लेंथ मेजर करने के लिए। स्क्रू गेज, ये भी लेंथ मेजर करने के लिए। इनमें क्या डिफरेंस है, ये इस चैप्टर में हम तफसील के साथ पढ़ेंगे। और लास्ट में ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप। डियर स्टूडेंट, ये एक नया वर्ड आपको सुनने को मिल रहा है, बाकी चीज़ें जो अलग से जो है आपकी जानने वाली है, आप जानते हैं। ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप ये एक डिवाइस है जिसको लंबाई मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ ये ट्रेवलिंग वर्ड इसलिए यूज़ किया जाता है कि जहाँ पर माइक्रोस्कोप फिक्स होता है, उस माइक्रोस्कोप आप राइट लेफ्ट की तरफ मूव कर सकते हैं या अप डाउन मूव कर सकते हैं। इसलिए उस माइक्रोस्कोप जिससे लेंथ मेजर की जाती है वो चूंकि मूवेबल होता है राइट की तरफ या लेफ्ट की तरफ या अप या डाउन की तरफ, इसलिए उस माइक्रोस्कोप को जो कि लेंथ की पैमाइश के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसको क्या कहते हैं, ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप। इन डिवाइसेस की हर डिवाइस की एक्यूरेसी अलग अलग होती है। आप इससे मेजर करेंगे आपको जो है ज़्यादा एक्यूरेट नहीं मिलेगा, आप इससे मेजर करेंगे तकरीबन एक जैसे हैं, सिर्फ लंबाई में फ़र्क है। इससे आपको इन दोनों की निस्बत ज़्यादा एक्यूरेट रीडिंग मिलेगी, इससे आपको इससे ज़्यादा एक्यूरेट रीडिंग मिलेंगे। तो इसका मतलब हुआ है कि वक्त के साथ साथ ज़्यादा एक्यूरेसी हासिल करने के लिए मुख्तलिफ डिवाइसेस जो है वो इन्वेंट होते चले गए। ये सारी डिवाइसेस किस चीज़ के लिए, लेंथ की पैमाइश के लिए हैं। तो उन सब डिवाइसेस को हम क्या कहते हैं, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। सो ये क्या है, मीटर रूल, जिससे हम लंबाई नापते हैं। क्योंकि हम इससे फिजिकल क्वांटिटी लेंथ मेजर करते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। दैट इज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। क्योंकि इन सब आलात से हम क्या ले रहे हैं, मेजरमेंट जो है या लंबाई नाप रहे हैं या लंबाई की पैमाइश कर रहे हैं। तो इन डिवाइसेस को हम क्या कहेंगे, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कहेंगे। उसके अलावा आप देखिए मास के लिए, मास एक फिजिकल क्वांटिटी है। आप देखिए मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं, जैसे आपके पास फिजिकल बैलेंस, फिजिकल एक तराजू है। बीम बैलेंस आपने 8th में भी पढ़ा होगा।
बीम बैलेंस या डिजिटल बैलेंस, या जिसके ऊपर डिजिट्स शो होते हैं, शॉप के ऊपर आपने देखे होंगे डिजिटल तराजू, बैलेंस तराजू को कहते हैं डियर स्टूडेंट्स। ये देखिए मास एक फिजिकल क्वांटिटी है, मास को मेजर करने के लिए फिजिकल बैलेंस, बीम बैलेंस या डिजिटल बैलेंस हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इनकी एक्यूरेसी अलग अलग सी होती है, या एक ज़्यादा एक्यूरेट होगा, एक कम एक्यूरेट होगा। तो ये जो डिवाइसेस है फिजिकल बैलेंस, बीम बैलेंस और डिजिटल बैलेंस, इनसे हम मास मेजर करते हैं, तो इन सब को हम क्या कहेंगे, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स कहेंगे, क्योंकि ये फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए ये हमारे पास क्या है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं। उसके अलावा आप देखें टाइम, टाइम एक और फिजिकल क्वांटिटी है। टाइम को मेजर करने के लिए डियर स्टूडेंट्स हम क्लॉक इस्तेमाल कर सकते हैं, हम जो है वॉच इस्तेमाल कर सकते हैं, डिजिटल वॉच इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारे क्या है, टाइम आपको टाइम की पैमाइश करके आपको देगा, तो ये सारे क्या हो गए, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हो गए। क्लॉक और वॉच में थोड़ा सा फर्क है। क्लॉक जो है वो दीवारों के ऊपर या कहीं पर जो फिक्स करके लगाई जाती है वो क्लॉक कहलाती है, और ऐसी टाइम पीस जिसको आप अपने साथ अपने हाथ के ऊपर वियर करके पहन ले, या आप इसको अपने साथ लेके जा सकते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, वॉच कहते हैं। ये डिजिटल वॉच जिसके ऊपर जो नंबर्स होते हैं वो डिजिट की शक्ल में होते हैं। तो ये सारे क्या है, टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है। ये क्या है, मास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। ये क्या है, लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है। सो ऑल दीज इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ मेजरमेंट, सो वी कॉल ऑल दीज इंस्ट्रूमेंट एज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। लास्ट वन देखें जरा, इसके अलावा मैं आपको एक और लेंथ को मिटा के वॉल्यूम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, वॉल्यूम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। वॉल्यूम के लिए देखें फिजिकल क्वांटिटी क्या है, वॉल्यूम है। इसके लिए हम ये इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं, सिलेंडर, मेजरिंग सिलेंडर, उसके अलावा ब्यूरेट। ये 8th में आपने इसके फिगर जो है देखे हैं। देखें सिलेंडर, मेजरिंग सिलेंडर से हम वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं, ब्यूरेट से वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं, पाइपेट से जो है वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं। तो इनसे हम वॉल्यूम मेजर कर रहे हैं, या बेकर भी आप कह सकते हैं। देखें बीकर जो है, ये क्या है, सारे वॉल्यूम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। तो ये सारे हमारे पास जितने भी हैं, इन इंस्ट्रूमेंट से हम क्या काम लेते हैं, मुख्तलिफ फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर करते हैं। जैसे आपके पास थर्मामीटर है, थर्मामीटर से आप टेम्परेचर मेजर करते हैं। आपके पास जो है बैरोमीटर है, जिससे आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करते हैं। तो ये सारी जितनी भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनसे हम पैमाइश करते हैं, वो सारे क्या कहलाएंगे, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इस चैप्टर में हम सारे डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि इस चैप्टर में हम कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट डिस्कस करेंगे। उनमें से दो ये हैं। पहला वन क्या है हमारे पास, मीटर रूल, मीटर रूल। नंबर 3 मीटर। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, आपको पहले बता दिया कि मीटर रूल क्या है, एक लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। क्या है, लंबाई नापने वाला आला है। अब इसके और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, इसको मैं आपको बताऊंगा। ए डिवाइस या ए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट which is used to measure length or distance between two points. ए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जिसको इस्तेमाल किया जाता है टू मेजर, लंबाई नापने के लिए, या दो पॉइंट्स या दो नुक्तों के दरमियान डिस्टेंस मालूम करने के लिए, इज कॉल्ड मीटर रूल, इज कॉल्ड मीटर रूल। इसकी लंबाई अमूमन 1 मीटर होती है। मैंने आपको कहा कि आप क्लॉथ वालों के पास जाएंगे, उनके पास जो रॉड होती है उसकी लंबाई कितनी होती है, 1 मीटर। वही 1 मीटर जो है किस पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो लंबाई, कपड़े की लंबाई, दीवार की लंबाई, किसी चीज की ऊंचाई, किसी चीज की जो चौड़ाई नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसको हम क्या कहेंगे, मीटर रॉड। ए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ए मेजरिंग, यहां पर आप लिखते हैं मेजरिंग
मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एक पैमाइशी आला विच इज यूज, जिसको इस्तेमाल किया जाता है टू मेजर लेंथ, लंबाई नापने के लिए या दो नुक्तों के दरमियान फासला नापने के लिए। इसको हम क्या कहेंगे? मीटर रूल कहेंगे। जरा इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स देख लें। इसकी लेंथ, इट्स लेंथ इज 1 मीटर। इसकी लंबाई कितनी होती है मीटर रूल की? 1 मीटर होती है। 1 मीटर 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। इसका यह मतलब हुआ कि मीटर रूल की लंबाई 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर है, क्योंकि हर जो है मीटर के ऊपर जो है कितने, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। अगर इस रॉड की लंबाई मैं कह रहा हूँ ये कितनी है? 1 मीटर है, तो इसके सेंटीमीटर कितने होंगे? 100 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ईच सेंटीमीटर is divided into 10 equal parts. Each part is called 1 millimeter. देखिए डियर स्टूडेंट्स, हर हमारे पास सपोज ये जितने भी है 100 सेंटीमीटर हैं, हर 0 से लेके 1 सेंटीमीटर, 1 से लेके 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, इस हर सेंटीमीटर को हम मजीद 10 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं और हर हिस्से को हम क्या कहते हैं? 1 सेंटीमीटर। यानी ईच सेंटीमीटर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स एंड ईच ऑफ द पार्ट विल बी कॉल्ड 1 मिलीमीटर। 10 मिलीमीटर मिलके 1 सेंटीमीटर बनाते हैं, 100 सेंटीमीटर मिलके 1 मीटर बनाते हैं, या 1 मीटर को आप 100 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दें, हर हिस्सा जो है वो 1 सेंटीमीटर कहलाएगा। 1 सेंटीमीटर को आप 10 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दें, हर हिस्सा 1 मिलीमीटर कहलाएगा। डियर स्टूडेंट्स, इस मेजरिंग रूल से या इस मेजरिंग डिवाइस से जो कि मीटर रूल है, इससे हम कम से कम पैमाइश कितना कर सकते हैं? मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर हम पैमाइश कर सकते हैं। तो इस स्केल की लीस्ट काउंट हम क्या कहेंगे? 1 मिलीमीटर। लीस्ट काउंट क्या होता है? वो कम से कम पैमाइश जो आप किसी भी आला से कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट से कर सकते हैं, वो उस डिवाइस की लीस्ट काउंट कहलाएगी। जैसे हम इस मीटर रूल से कम पैमाइश कितनी कर सकते हैं? 1 मिलीमीटर। हम नेक्स्ट पढ़ेंगे मीटर टेप में, इससे भी हम कम से कम पैमाइश 1 मिलीमीटर करेंगे, तो हम कहेंगे कि मीटर रूल की लीस्ट काउंट कितनी है? 1 मिलीमीटर। इसकी लीस्ट काउंट कितनी है? 1 मिलीमीटर। जब वर्नियर कैलिपर मैं कहूँगा, उस वर्नियर कैलिपर से हम 1 मिलीमीटर का 10वां हिस्सा भी एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं, तो इसकी लीस्ट काउंट क्या होगी? 10वां हिस्सा, यानी 1/10 पार्ट ऑफ मिलीमीटर, या दैट इज इक्वल टू 0.1 मिलीमीटर। तो वो कम से कम पैमाइश जो आप किसी इंस्ट्रूमेंट से कर सकते हैं, वो उस इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट कहलाती है। जरा इसकी एक डिफिनेशन जो है वो लिख लें। क्या है? लीस्ट काउंट। इसको मिटा दें। मुख्तलिफ डिवाइसेस के लीस्ट काउंट अलग होते हैं। लीस्ट काउंट, the smallest measurement that a device can measure is called its least count. The smallest measurement, सबसे छोटा पैमाइश, that a device can measure, जो एक डिवाइस पैमाइश कर सकता है, उसको हम क्या कहेंगे? उस डिवाइस की लीस्ट काउंट। यानी जो डिवाइस सबसे कम पैमाइश कर सकता है,
वो उस डिवाइस की लीस्ट काउंट कहलाएगी। जैसे मीटर रोल से हम कम से कम पैमाइश 1 मिलीमीटर कर सकते हैं, तो ये 1 मिलीमीटर मीटर रोल का लीस्ट काउंट कहलाएगा। और वर्नियर कैलिपर से हम कम से कम पैमाइश जो है वो 1 मिलीमीटर का 10वां हिस्सा कर सकते हैं या 0.1 मिलीमीटर कर सकते हैं, तो हम कहेंगे कि वर्नियर कैलिपर की लीस्ट काउंट 0.1 मिलीमीटर है। सो लीस्ट काउंट ऑफ द डिवाइस इज द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट ए डिवाइस कैन मेजर। वो कम से कम पैमाइश जो कि एक आला मेजर कर सकता है वो उस आले की लीस्ट काउंट कहलाती है। यहाँ पर मीटर रोल की लीस्ट काउंट कितनी है? 1 मिलीमीटर है। तो ये जो मीटर रोल है किसके लिए था? लेंथ मेजरमेंट के लिए था। इसकी लेंथ कितनी होती है? 1 मीटर। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, यानी इसकी लेंथ आप कह सकते हैं 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर। हर सेंटीमीटर को हम 10 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। हर हिस्सा कितना कहलाता है? 1 मिलीमीटर। चूंकि एक मीटर रोल जो है वो कम से कम पैमाइश 1 मिलीमीटर एक्यूरेट कर सकता है, तो हम 1 मिलीमीटर को इस मीटर रोल की लीस्ट काउंट कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? वो है मीटर टेप। मीटर टेप और मीटर रूल में एक ही जो है, कोई फर्क नहीं है, सिर्फ इतना सा फर्क है कि मीटर रूल जो है वो जस्ट उसकी लंबाई 1 मीटर होती है और मीटर टेप की लंबाई 10 से लेके 100 मीटर तक हो सकती है। यही डिफरेंस है, बाकी इसमें कोई खास डिफरेंस नहीं है। दोनों को लेंथ की मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मीटर टेप। अच्छा, मीटर टेप A meter tape is a flexible लचकदार को कहते हैं। A meter tape is a flexible meter ruler which is made of plastic, wood or steel with Dear students, a meter tape is a flexible meter ruler। एक लचकदार मीटर रूल को, यानी एक ऐसा मीटर रूल जो कि लचकदार हो और मुश्तमिल जो है वो किस चीज का बना हुआ हो? प्लास्टिक, वुड या स्टील का, जिसके ऊपर हमने मुख्तलिफ मार्क्स बनाए हुए होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? मीटर टेप। अब इसमें और मीटर रूल में फर्क क्या हुआ? मैंने आपको पहले बता दिया। तो दोनों किस चीज के लिए? ए मीटर टेप इज ए फ्लेक्सिबल मीटर रूल। तो ये भी लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन ये क्या है? एक ऐसा रूलर है जो कि फ्लेक्सिबल है। आपने ये देखा होगा, इसकी पिक्चर यहाँ पर मैं आपको बना के दे दूं। ये आपने कारपेंटर के पास, यानी जो वहाँ पर लकड़ी का काम करते हैं टेक्नीशियन के पास या सर्वे वाले के पास आपने देखा होंगे, जो कि लकड़ी के या प्लास्टिक के या जो है वो स्टील के बने हुए होते हैं। जब आप इसको खींच देते हैं इसकी लंबाई कहीं ज़्यादा होती है। अब ये क्या है? एक मीटर टेप जो है वो फ्लेक्सिबल यानी लचकदार मीटर रूल है, जो कि लेंथ की पैमाइश करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये किस चीज़ का बना हुआ होता है? स्टील का भी बन सकता है, ये प्लास्टिक का भी बन सकता है और वुड का भी बन सकता है, जिसके ऊपर आपने मुख्तलिफ मार्क्स किए हुए होते हैं। अब इसका डिफरेंस और मीटर रूल का डिफरेंस क्या है? इसकी लंबाई ज्यादा होती है। उसकी लंबाई 1 मीटर थी, इट्स लेंथ में भी ये हो सकती है। इसकी लंबाई कितनी हो सकती है? इसकी फिगर जो है मीटर टेप की आप बुक के ऊपर देख सकते हैं। इस लेंथ में भी 10 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर, मुख्तलिफ रेंज में ये हो सकती है, अप टू 100 मीटर्स। अब जरा देखिए, ये बड़े फासले को मेजर करने के लिए, और ये फ्लेक्सिबल है, फायदा इसका ये कि लचकदार है, ये सीधा नहीं है। सीधा भी आप कर सकते हो, इसको आप टेढ़ा भी कर सकते हो। इट्स लेंथ
में भी 10 मीटर की लंबाई में भी आपको मीटर टेप मिल सकता है, 20 मीटर की भी मिल सकती है, 50 मीटर अप टू 100 मीटर। इसकी लीस्ट काउंट कितनी होती है, यानी इस मीटर टेप से आप कम से कम पैमाइश कितना कर सकते हैं। इट्स लीस्ट काउंट इज आल्सो 1 mm। इसकी लीस्ट काउंट भी कितनी होती है, इसकी लीस्ट काउंट भी 1 मिलीमीटर होती है, यानी वो कम से कम पैमाइश जो आप इससे कर सकते हैं मीटर टेप से, वो कितनी होती है, 1 मिलीमीटर। ये कौन कौन इस्तेमाल करते हैं, इट इज यूज्ड बाय कारपेंटर, जो है इस्तेमाल करते हैं, कारपेंटर्स, मेसन्स, मिस्त्री इस्तेमाल करते हैं इसको, टेक्नीशियंस, इस्तेमाल करते हैं इसको, टेक्नीशियंस इसको इस्तेमाल करते हैं। इट इज ऑल्सो एन essential instrument in सर्वेइंग। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, इसको कौन कौन कारपेंटर इस्तेमाल करते हैं, मिस्त्री इस्तेमाल करते हैं, टेक्नीशियन इस्तेमाल करते हैं, और ये सर्वे करने के लिए भी एक ज़रूरी आला है। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर था, जिसमें से हमने सिर्फ 2 लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मीटर टेप और मीटर रूल पढ़े, इनके दरमियान हमने फ़र्क जाना। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए खुदा हाफिज़। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जितनी भी हम नए वीडियोस अपलोड करते रहें उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए खुदा हाफिज़।